न्यूज पोर्टल को बड़े स्तर पर चलाने के लिए नियमित रूप से खबरें पोस्ट करना अति आवश्यक है, लेकिन इसके लिए हर बार स्टाफ पर निर्भर रहना समय और संसाधनों का चुनौतीपूर्ण उपयोग बन सकता है। अब सोचिए, अगर यह काम ऑटोमेट हो जाए तो। यही सुविधा लेकर आया है हमारा नया RSS ऑटो पोस्ट फीचर। यह आपको न्यूज एजेंसियों की RSS फीड से समाचारों को सीधे और स्वचालित रूप से आपके पोर्टल पर पोस्ट करने में मदद करता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि आपकी टीम के कार्य को भी यह आसान बनाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे यह फीचर आपके न्यूज पोर्टल को अधिक प्रभावी और स्मार्ट बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ पोर्टल में RSS फीड्स के माध्यम से ऑटो पोस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक RSS फीड के URL की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक न्यूज़ पोर्टल है स्वतंत्रप्रभात.com, उसका एक RSS फीड का URL है। इस URL के जरिए हम अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक पोस्टिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है पोस्ट से RSS ऑटो पोस्टर में। यहाँ हमें न्यू RSS फीड में क्लिक करना है। यहाँ हम RSS फीड का URL पेस्ट करेंगे। फीड के टाइटल में हम कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे न्यूज़ फीड वगैरह। टाइटल टेम्पलेट में हमें इन वेरिएबल्स का प्रयोग करना है कि हम कौन सा फील्ड इसमें पोस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टाइटल में टाइटल रखना चाहता हूँ और कंटेंट में कंटेंट डालना चाहता हूँ। इसमें हम चाहें तो क्रेडिट वगैरह, डिस्क्लेमर वगैरह भी यहीं से डाल सकते हैं, चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिख कर आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटस। इसका मतलब ये है कि जो पोस्ट होंगी न्यूज़, वो ड्राफ्ट के रूप में रहेंगी या पब्लिश हो जाएंगी। अभी हम इसे ड्राफ्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि हम पब्लिश एडिट करने के बाद करेंगे। इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। वो ग्लोबल होगी, फैशन होगी, क्या होगी आप चुन सकते हैं। अभी हमने इसे फिटनेस कर दिया है। डिफ़ॉल्ट टैग्स, आप चाहें तो इन न्यूज़ के लिए टैग भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, जो RSS फीड से जो न्यूज़ आ रही है, उसके लिए कौन से टैग लागू होंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, वैकल्पिक है। फिर आप यहाँ तय कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ पब्लिश होगी, ये किस लेखक के रूप में पब्लिश होगी, किस लेखक के द्वारा पब्लिश होगी, तो उसका भी आप चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसमें एक आखिरी एक विकल्प आता है फीचर्ड इमेज सेटिंग्स, रिमूव फर्स्ट इमेज, कीप फर्स्ट इमेज। देखिए क्या होता है कि अगर RSS फीड के अगर न्यूज़ कंटेंट में कोई इमेज है, ठीक है ना, तो अगर उसे हम रिमूव नहीं करते, कीप फर्स्ट इमेज रखते हैं या जैसा भी है, तो क्या होगा कि वो इमेज कंटेंट के भीतर भी नज़र आएगी और वो इमेज न्यूज़ के ऊपर फीचर्ड के रूप में भी नज़र आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा है तो आप रिमूव फर्स्ट इमेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कर दे रहे हैं क्योंकि स्वतंत्र प्रभात की RSS फीड में न्यूज़ कंटेंट में शुरुआत में ही देखिए न्यूज़ की इमेज आ जाती है। देखिए ये यहाँ पर इमेज टैग दिया हुआ है, तो इसे वो हटा देगा, लेकिन ये इमेज अपलोड होगी और एज अ फीचर डिस्प्ले करेगी। ठीक है, चलिए इसमें हम सेव में क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सेव हो गया। अब RSS फीड्स को फेच करना होगा, तो फेच बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए लास्ट अपडेटेड ऑन, इसमें डेट टाइम दिखा रहा है। ऑल फीड्स आइटम्स में जाएंगे, यहाँ देखिए हमें सारा कंटेंट RSS फीड का नज़र आ रहा है जो कि फेच हो चुका है। अब इसमें से कोई भी न्यूज़ को पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं, उससे वो न्यूज़ पोस्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो इन्हें आप चेक बॉक्स के जरिए सेलेक्ट करके और पोस्ट सिलेक्टेड आइटम में भी क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पोस्ट सिलेक्टेड आइटम्स में क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों न्यूज़ आइटम पोस्ट हो गए हैं। देखिए जैसा कि हमने उसमें चुनाव किया था फिटनेस कैटेगरी का, देखिए तीनों आइटम फिटनेस कैटेगरी में गए हैं और तीनों के तीनों ड्राफ्ट के रूप में सेव हुए हैं। अब इन्हें हम देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए जो इमेज थी वो हट गई है, जो पहली इमेज होती है वो अपलोड हो गई है और वो एक फीचर्ड इमेज के रूप में नज़र आएगी। चलिए पहले इसे पब्लिश कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये हमने इसे पब्लिश कर दिया है। अब इसे हम व्यू करके देखेंगे। देखिए फीचर्ड इमेज के रूप में जो पहली इमेज थी वो नज़र आ रही है और ये कंटेंट पोस्ट हो गया है। तो इस प्रकार से RSS ऑटो पोस्टर के जरिए आप न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम तो इसका RSS ऑटो पोस्टर है, पर ये ऑटोमेटिक कहाँ हुआ, ये तो हमें करना पड़ रहा है पोस्ट। तो ये RSS ऑटो पोस्टर ही है। इसकी ऑटो पोस्टिंग इनेबल करने के लिए हमें सिस्टम से जाना होगा सेटिंग्स में, और यहाँ पर हम चलेंगे न्यूज़ पोर्टल सेटिंग्स में। यहाँ RSS ऑटो पोस्टर का एक टैब दिखेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इनेबल ऑटो पोस्टिंग और इसके बाद सेव सेटिंग्स करेंगे। इससे क्या होगा कि हर कुछ घंटे में, अभी यह सेटिंग जो है 2 घंटे में सेट है, तो हर 2 घंटे में ये ऑटोमेटिक RSS आइटम्स को फेच करेगा और ऑटोमेटिक पोस्ट करेगा। तो इस तरह से ऑटो पोस्टिंग चालू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी आप अगर इसे छोड़ देते हैं इनेबल करके, तो ये आपकी साइट में बहुत सारा कंटेंट पोस्ट कर देगा। तो जब भी इसका चुनाव करें तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपने इसे इनेबल करके रखा हुआ है। सामान्यतः यह ऊपर आपको अलर्ट के रूप में लाल रंग से नज़र भी आता है कि RSS ऑटो पोस्टिंग ऑन है। तो ये था RSS ऑटो पोस्टर। यदि आपके मन में RSS ऑटो पोस्टिंग या न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट बनवाने से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।